काफ़ी समय बाद आ रहा है। तो आज हम लोग फिर से अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं कई दिनों के बाद। महीने भर हो गए होंगे। हाँ, महीने भर के बाद अब शुरू कर रहे हैं एक रिफ़्रेशमेंट के साथ, फिर से नए जोश के साथ। और क्या वजह थी कि अभी तक हम लोग ब्लॉग नहीं कर रहे थे और क्यों नहीं कर रहे थे, सब आपसे डिस्कशन करेंगे, सब आपको बताएंगे। फ़ोन आ रहा है, डालेंगे नहीं, अलार्म बज रहा। सुबह टाइम को अलार्म होता है ना, तो वो बजने लगा था। तो दोस्तों, हमारे घर में कुछ हादसा हो गया जिस वजह से क्या है कि हमें अपने ब्लॉगिंग रोकनी पड़ी। वैसे भी जस्ट बेबी अभी छोटा था, जिस कारण क्या हो रहा था कि हम ब्लॉग बना तो रहे थे लेकिन एडिट नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग सोचे थे कि अब दूसरे दिन से चालू करेंगे, ये सोच ही रहे थे कि हमारा ना सारा ब्लॉग बने हुए थे। मतलब जो भी करते जा रहे थे ना, ब्लॉगिंग सारी हम लोग की बनती जा रही थी। हम लोग, मैं हॉस्पिटल भी गई थी, बच्चे का रूटीन चेकअप चल रहा था, वो भी करने गई थी। सबकी ब्लॉगिंग थी, हॉस्पिटल का ब्लॉगिंग था, सब कुछ था। वैक्सीनेशन इस का। बीच में वैक्सीनेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हम लोग कैप्चर कर रहे थे। वैक्सीनेशन तो फिर भी बहुत बाद में हुआ, आपके जाने के बाद हुआ, लेकिन इससे पहले भी सारी चीज़ें हम कैप्चर कर रहे थे। बहुत बढ़िया सब जा रहा था, लेकिन एडिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बच्चे के कारण। क्योंकि बच्चा इतना, मतलब कि उसको टाइम टू टाइम फीड कराना, रोना, उसका नैपी चेंज करना, ये करना, इतना मतलब वो हो रहा था, हौच पौच हो रहा था चीज़ों में कि एडिट नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया था हमने कि थोड़ा अब नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। ये सोच ही रहे थे कि इसी बीच हमारे घर पे एक हादसा हो गया, जिसमें मेरे ससुर जी यानी मेरे पतिदेव की पिताजी की डेथ हो गई, जो कि बहुत बड़ा हादसा हुआ दोस्तों। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, जिस कारण क्या हुआ कि हमने पूरा तरह से ब्लॉग रोक दिया कि अभी ये मूवमेंट नहीं है, ये चीज़ें नहीं है कि अभी मैं ब्लॉग कर पाऊँ या हम लोग ब्लॉग कर सकें। ये सही चीज़ें नहीं लग रही थी, सही टाइम नहीं लग रहा था। ये भी बहुत दुखी थे अंदर से और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी बंद है तो अभी बंद ही रहने दो, चीज़ें ठीक हो जाए, मैं भी अच्छे से रिकवर हो जाऊँ, मेरे अंदर भी थोड़ा सा चीज़ों को भुला के, चीज़ों को थोड़ा सा वो करके मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, फिर हम फिर से ब्लॉग शुरू करेंगे। तो सारी चीज़ें अब निपट गई, सारा चीज़ें हो गया, ये घर से वापस आ गए। तब हम लोग ने फैसला किया कि देखिए, ज़िंदगी रुकने से नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा अपना, क्योंकि कोई इंसान रुक के ज़िंदगी नहीं काट सकता है। अब आगे हाँ, सबको बढ़ना आगे पड़ता है, सबको चाहे। बढ़ना पड़ता है। हाँ, तो इन्होंने भी अपने आप को थोड़ा सा ठीक किया, अच्छा किया, जब फील हुआ कि नहीं अब ताकत आ चुकी है, अब आगे बढ़ने का, अब आगे लोग बढ़ सकते हैं। तो फिर से हमने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया। तो आज से अब हमारा ब्लॉग फिर से कंटिन्यू आएगा, जो चीज़ें होंगी सब आपसे शेयर करेंगे, क्या चल रहा, क्या हो रहा है। फिर से अब नई शुरुआत होगी चीज़ों की। होता है दोस्तों, कोई मोमेंट ऐसा होता है जब आप चीज़ों को रोक देते हैं, क्योंकि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि मतलब ब्लॉग इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि अब ब्लॉग करना ही है, नहीं। उससे भी बढ़कर कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ होता है, हमारे अपने घर का एक हिस्सा, हमारे घर का एक पार्ट मिसिंग हो गया है, मिस हो गया है, जिस कारण इंसान के शरीर में वो दम नहीं होता है, वो एनर्जी नहीं होती है। इंसान थोड़ा सा उसको ब्रेक चाहिए होता है, थोड़ा सा अपने इमोशनल को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जिस वजह से क्या है कि हम अपनी ब्लॉग हम रोक दिए थे। हम लोग सोचे कि अब इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर हम अच्छे से एक नए रिफ्रेशमेंट के साथ अच्छे से बढ़ेंगे, है ना डार्लिंग? तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे कि लाइफ चलती रहती है। फिर हम लोगों ने, मैं भी आया तो फिर उसके बाद एक दो दिन ऐसा चला कि क्या करना नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मतलब एक स्टार्ट करना था चीज़ें, मतलब पूरी तरीके से हम लोग ब्लॉक जैसा फील कर रहे थे अपने आप हाँ को। दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि इस चीज़ में मैं नहीं जा पाई, उनके घर हाँ मैं नहीं जा पाई। उसकी वजह ये थी कि जस्ट बेबी 1 मंथ का नहीं, वो कंप्लीट मैं हुआ था। बताता हूँ। अभी अभी आपको पता है सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, ट्रैवल करना अभी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, घर भी ये नहीं जा पाई थी इस चक्कर हाँ, में। जिस चक्कर में और घर भी नहीं जा दूसरी पाई बात ये थी। था कि जब फ़ोन आया था कि ऐसा हादसा हो गया, उस समय ऑलरेडी इवनिंग हो रहा था और जितनी ट्रेनें थी सब चली गई थी। फ्लाइट का टिकट हमारे ओवर लिमिट से काफ़ी ओवर लिमिट था। कि ठीक है, 45,000 एक जन का, 45,000 के दिखा आसपास रहा था। टिकट था। तो ये इतना फिजूल खर्चा करना मतलब पॉसिबल नहीं था, प्लस अच्छा भी नहीं था। तो हम लोगों ने बाई कार 1200 किलोमीटर हम लोग गए बाई कार। हम दोनों भाई बाई कार गए। तो बाई कार जाने से ये हुआ कि अगर ये जाती, कुकी है, बच्चा है, बाई कार तो ट्रैवल ही नहीं कर पाती, शायद इनको संभालना पड़ता हम लोगों को। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आप रहो, हम लोग बाई कार जाते हैं। बाई कार हम गए और आप विश्वास नहीं करो, आए भी बाई बस। आने वक्त भी, क्योंकि उस सिचुएशन में मैं इतना बिजी हो गया था कि मुझे ट्रेन का टिकट मैं नहीं काट पाया, ध्यान भी नहीं दिया मैं कि जाने का टिकट। जब आने आने का वक्त आया तब हम सोचे यार अब जाएंगे कैसे। तो अच्छा है कि बाई बस मुझे टिकट एट ए टाइम मिल गया और मैं बाई बस होके आया। तो इस ट्रैवलिंग में एक
डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी लेडीज़ को ले जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा था तुमको ले जाते जी तो। दीदी हाँ। और छोटा बेबी था, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती थी, उसके वैक्सीनेशन थे और उस बीच में वैक्सीनेशन करवाना था, क्या करना होता नहीं करना होता। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए सिर्फ मैं गया था बाइक, और सबसे बड़ा रीज़न था बाई रोड जाना था मुझे। हम लोग कितना कष्ट करके गए हम लोग, लेकिन जाना इंपॉर्टेंट था, वहाँ हमारा ही वेट हो रहा था, हमारी सब कुछ हो रही थी। तो मेरी डार्लिंग नहीं जा पाई और मैं गया था, तो इसी कारण था कि चीज़ें सब बेसी। और जब मैं आया था तो पूरा ब्लॉग फील कर रहा था, हम लोग समझ में नहीं आता हम दोनों की हम लोग कैसे और स्टार्ट दोस्तों करें। मैं इस दौरान अकेले बच्चे को अकेले हैंडल कर रही हाँ। तो ये भी टेंशन इनको हो रहा था कि मैं अकेले कैसे हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि रात दिन ऐसा बीच में ऐसा भी दोस्तों हुआ कि 2-2 3 दिन में सोई भी नहीं थी। लेकिन अच्छा ये चीज़ था कि जाने से पहले कि मैं अरेंज करके गए थे, एक होममेड को अरेंज करके गए थे जो कि झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा सब कर रही थी। लेकिन दोस्तों फिर भी उसके अलावा मुझे बेबी को जो हैंडल करना पड़ रहा था इस काम के अलावा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत टफ जा रहा था क्योंकि अकेले मैं हैंडल कर रही थी। और 3 दिन ऐसा हो गया था दोस्तों कि मैं सो ही नहीं पाई थी। वैसे तो एक दिन सो नहीं पाई, 2 दिन सो नहीं पाई, फिर कुछ घंटे का नींद ले रही हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि 3 दिन तक लगातार मैं सो ही नहीं पाई थी। इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरा हाई हो चुका था और इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये सब चीज़ जान रहे थे तो इसलिए वो भी चाह रहे थे जल्द से जल्द मैं ना ये चीज़ काम यहाँ कर निपटा के फिर जल्द से जल्द पहुँचूँ, क्योंकि मुझे भी इनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बेबी को अकेले हैंडल करना मुझे मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस दौरान मुझे इनका साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं इनको समझाती थी कि मैं हैंडल कर लूँगी, मैं हैंडल कर लूँगी। घर में भी सब हो रहे थे, मैंने अपनी मम्मी को भी जब बताया ऐसा तो मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने बच्चे को हैंडल कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विवेक को, तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी भी बहुत ज़रूरत है और तुम विवेक को बिल्कुल नहीं बोलोगे कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मम्मी ने मुझे ये ऐसा बोला था बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर, हस्बैंड वाइफ होते हैं तो भी शेयर कर देते हैं, ये होता है निकाल देते हैं। लेकिन मेरी मम्मी सख्त खिलाफ थी कि नहीं विवेक का तुम पूरा साथ दोगी और तुमसे बोलोगी मैं बिल्कुल हैंडल कर रही हूँ, और तुम क्यों नहीं हैंडल कर सकती अपने बच्चे को, बिल्कुल उसको वो करो कि फ्री हो कि वो अपने पापा का काम करके आए वहाँ पर, बेचारा वो भी स्ट्रेस में, वो भी दुखी है इस टाइम। तुम उसको ये टेंशन लेना कि घर में तुम अकेले कैसे हैंडल कर रहे होगी, ये सही नहीं है। तुम सब पूरा साथ दो। तो मैंने भी पूरा अपने से कोशिश किया कि मैं हैंडल कर रही हूँ, आप अपना वहाँ काम निपटाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैं जा नहीं पाई थी। ये भी मेरे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि इस टाइम मुझे भी होना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा कि क्योंकि अचानक से जाना था। और अचानक से क्योंकि ऑलरेडी मेरा 2 दिन से ना मेरा पेन भी शुरू हो गया था, स्टिचेस में ना मेरा पेन हो रहा था। तो मैंने इसे डिस्कस भी किया था। तो हम लोग जस्ट डिसाइड ही कर रहे थे कि कल से तुम कोई काम नहीं करोगी, जस्ट हम लोग डिसाइड ही कर रहे थे कि ऐसा चीज़ हो गया। तो उन्होंने बोला कि अभी तुम 2 दिन से शिकायत कर रही कि मेरे स्टिचेस में पेन हो रहा है, स्टिचेस में पेन होना बिल्कुल सही नहीं है। और इस दौरान तो तुम बाई रोड बहुत ढकल ढुको, क्योंकि आप इंडियन रोड जानती हैं कैसा होता है, बहुत ही उबड़ खाबड़ ये वो फलाने का ना। इस दौरान बच्चे को लेके, तो बच्चा रह रहा है कि फीड करवाना पड़ता है नहीं, उसको। वो पॉसिबल नहीं था। हम लोग था। किस कंडीशन में गए सिर्फ हम लोग जानते हैं, बहुत ही। लेकिन अब की रोड वगैरह सब बहुत अच्छा बन गया, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बाइक का नहीं, सुनो ना इंडियन रोड आपका इलाका अच्छा हो सकता है, लेकिन उस बीच कई रास्ते ऐसे आते हैं जहाँ पे होता है। वो ठीक है, लेकिन फिर भी आप बाई कार ट्रैवल नहीं कर सकते। 1200 से 1300 किलोमीटर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये 50-60 किलोमीटर की बात नहीं है, या 1200-1300 किलोमीटर है। तो वो चीज़ें थी, तो मैं गया वहाँ पे, जितने का वो चीज़ें हुई, क्रियाक्रम सब कुछ करके हम लोग आए फिर अपने आप को रिलैक्स करके आज फाइनली मैं आ गया कुछ दिन पहले ही। आज मैंने इनको बोला कि आप शुरू करते हैं, क्योंकि लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ता है आपको। और आप लोग का मतलब सपोर्ट की वजह से हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब पे। 8000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं, तो हम इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे पास एक फैमिली बनती जा रही है। आप लोग पूरे फैमिली जुड़े हुए हो, तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ के फेंक सकते कि चलो कोई बात नहीं। क्योंकि मन तो ऐसा भी था, समझ में नहीं आ रहा था कि आगे यूट्यूब करना है, क्या करना नहीं करना। लेकिन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब आगे स्टार्ट करते। ये अभी क्या है कि बेबी को संभालना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। बहुत सुबह से कब रात के 12 से 2 बज जाते हैं, हम दोनों को पता नहीं चलता है। मैं उठता हूँ तो खड़े खड़े ही चला जाता हूँ क्लास लेने, खड़े खड़े ही आता हूँ, फिर काम पे लग जाता हूँ। ये भी उठती है तो बच्चे को फीडिंग कराना, घुमाना, रोता रही, ये करते करते ही पूरा समय निकल जाता है हम लोग का। अब विश्वास नहीं कर सकते, अभी बेबी पीछे सो रही है। ये टाइम हमारे लिए बहुत प्रीसियस होता है, जो 2 मिनट या 3 मिनट या कभी आधे घंटे के लिए मिल जाए वो हमें नहीं पता। तो अभी मिला है टाइम, तो हम लोग इसको फटाफट सोचे आप लोगों से शेयर करें कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्यों इतने दिन से हम लोग मिसिंग थे। और आप लोग अपना सपोर्ट फिर से स्टार्ट कीजिए बनाना, बस यही चाहते हैं। और फिर से हम लोग के साथ जुड़िए और फिर से कनेक्ट करिए, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आज के बाद डेली हमारा ब्लॉग
आए आपके और पास। दोस्तों और ये बता दें कि हम लोग पुराने ब्लॉग हमारे पास थे लेकिन हमने नहीं डाला, हम लोगों ने वो सोच हाँ, उसे हाँ। कैंसिल किया कि नहीं, इस पुराना ब्लॉग नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोग को मजा आता है कि हम लोग जो Fresh। रनिंग में जो चल रहा है, हम लोग का जो जस्ट चल रहा है ना, उसको हम हर दिन डालें। ऐसे नहीं कि पुराना बना लिए है ना तो उसको डाल देते हैं, हम डाल सकते थे, हमारे पास सारे ब्लॉग थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, पुराना ब्लॉग डालना सही नहीं, क्योंकि हम जो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं ना, ये हर बिल्कुल नया फ्रेशली आपके साथ चलता रहे, कि आपको पता हो कि अभी आज ये तारीख है तो ये है, ये बस एक दिन पीछे आता है कि कल का ब्लॉग होता है तो वो दूसरे दिन सुबह obvious सी डालना बात पड़ता है, है। ऐसे ही होगा ना। ठीक है, आज के जैसे हम पूरा शूट किए, दिन भर का आज शूट किए, फिर कल सुबह सुबह डालेंगे, तो एक दिन पीछे होता वो चलेगा, क्योंकि कल क्या हुआ चल रहा है। चलेगा नहीं, ऑब्वियस सी हाँ। बात है, ऐसे ही करेंगे हाँ, ना। क्योंकि वही होगा ना, तब हम एडिट करके तभी तो दूसरे दिन डालेंगे ना, तो बस इतना ही आगे पीछे होता है, हम ज़्यादा पुराना पीछे नहीं करना पसंद करते, क्योंकि एक बस डिलीवरी का टाइम हुआ था कि डिलीवरी के टाइम हम वो सारा कवरेज आपको दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उस समय सिचुएशन भी ऐसी थी कि उस समय हम एडिट तो कर नहीं सकते थे। फिर भी ज्यादा लेट नहीं हुआ, हाँ। 4 डेज ही हुआ था। हाँ, जैसे हम करके जैसे घर घर पे आए आए हैं वैसे ही हमने डालना शुरू किया, मतलब वहाँ पे हॉस्टल में जितनी जितनी चीज़ें हुई, जो जो जा रहे थे, जो जो क्योंकि ये भी बिजी थे, ये भी मेरे पूरे कैरिंग में लगे थे, कोई था भी नहीं है ना, मम्मी भी थी तो मम्मी घर पे थी, यही अकेले हैंडल कर रहे थे, तो हमने, और उस समय मेरी भी तबीयत लो थी, मेरी भी सिचुएशन ऐसा नहीं था, तो हम लोग कवरेज करते आ रहे थे, और जैसे घर पहुँचे वैसे ही तुरंत हमने अपना ब्लॉग डालना शुरू किया। हम चाहे तो पीछे का जो ब्लॉग बना के रखे थे वो डाल सकते थे, लेकिन हम लोग को लगा नहीं, आपसे कनेक्टिविटी हम बिल्कुल फ्रेशली बना के रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम पुराना ब्लॉग आपको दिखा रहे हैं, पुराना क्या चल रहा पता नहीं चल रहा, जस्ट जो चल रहा है आपको ना, क्या जो हो पता रहा है चलता ना। है, हाँ क्योंकि हम अगर डालते तो शायद हमको लगता 15 डेज बाद ये वाला चीजें डाल पाते जो आज डाल रहे हैं हम हाँ लोग। हाँ इतने ब्लॉग हमारे पास थे, हम लोग डेली कर रहे थे, हमें लगा था कल से शुरू कर देंगे, परसों, लेकिन एकाएक जो ये सब चीज़ें छूट रही थी, उसके बाद ऐसा हादसा हुआ मेरे पापा के साथ, तो पूरी तरीके से हम लोग पूरे महीने भर के लिए ऑफ हो गए पूरा। 15 दिन तो पहले से ऑफ थे, और इन सब चीज़ों में 15 दिन और ऑफ हो गए। तो चलिए, भगवान करे सब आगे अच्छा हो, हम लोग भी धीरे धीरे रिकवर कर ही रहे हैं, और आपके साथ मिलते रहे डेली। और कुछ बोलना है आपको? बस यही है दोस्तों, तो हम लोग को अब दिल खोल के अब अच्छे से, ताकि आप लोग को हम लोग ब्लॉग देख के मज़ा आए, अच्छा लगे, इस कनेक्टिविटी बनी रहे, पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब मेरा घर भी जाने का टाइम आ रहा है, हाँ, घर भी ये जाने घर वाले जा रही हैं, है टाइम। रिजर्वेशन भी हो गया, टिकट भी हो गया है, तो हम लोग घर जाने का टाइम हो गया, तो अब घर पे फाइनली हम लोग जाएंगे, कि पिछली बार जाना था तो कैंसिल हो गया था, अब हम जाएंगे ससुराल में, इनका पहला दिन होगा। और आपको बताया, हम लोग फिर उसी एनर्जी के साथ, देखिए उठ गए, उसी एनर्जी के साथ, हाँ बेटा, उसी एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे, पुराने सारे गिले शिकवे को भूल के, और उसी ताकतवर चीज़ों के साथ, उतने ही शॉर्ट्स, उतने ही ब्लॉग के साथ आपसे मिलते रहेंगे हम लोग। पूरी एनर्जी के साथ आज हम लोग उतरे इस मैदान में, और कोशिश करेंगे ये एनर्जी हमेशा के लिए बरकरार रहे। हाँ, तो दोस्तों तो फिर आपसे मिलेंगे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। भूल गई क्या? हाँ भूल गए, बोलना भूल और गए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।